हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल? आप सभी अच्छे होंगे आई होप। और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होती है। ठीक बात है यहाँ तक के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या। देखो, डाइपोल का मतलब क्या होता है भैया? डाइपोल का मतलब होता है बेटा दो पोल। ठीक है, दो कौन से पोल? जो कि एक दूसरे से इक्वल हो और अपोजिट हो। दो पोल जो कि एक दूसरे से इक्वल हो। अगर मैं एक चार्ज Q लूँ तो दूसरा चार्ज भी Q ही होगा। ठीक है, दूसरा चार्ज अगर एक चार्ज 2Q होगा तो दूसरा चार्ज भी 2Q ही होगा। ठीक बात है। पर एक दूसरे से अपोजिट हो, मतलब ये कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? तो भैया कैसे लिखेंगे इसको? सिंपल है बेटा, एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल है और एक दूसरे से अपोजिट है, केप्ट एट, कहां पर रखा भैया? एट डिस्टेंस ऑफ 2L। अगर भैया क्या लिखेंगे यहां पर? टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है, इजी सा है। दो चार्ज है, एक दूसरे से इक्वल होते हैं वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, पर एक दूसरे से विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं साइन में। ठीक बात है। और उन दोनों को अगर मैं 2L डिस्टेंस पे रख दूँ तो वही मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। भैया इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सिंपल सा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है Q, आपका जो चार्ज है, इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है P से डिनोट किया जाता है। क्या होगी इसकी यूनिट? एकदम सिंपल, क्या होगी सोचो? चार्ज की क्या होती है बेटा? कूलम होती है। और 2L मतलब एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। तो कूलम मीटर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन बड़ी सिंपल है इसकी। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? सोचो कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भैया? पास में आती है। पर यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान से देखना बेटा, माइनस से प्लस की हो जाता है। ये है इसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज की होती है। ये बात है थोड़ा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, इसको रफ कर दी जाए। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक बात। चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, है ना भैया जी। आज तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? एक तो एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या फाइंड करना है बेटा। ओहो, सूख गया। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एक्सियल पॉइंट। क्या निकालना है? थोड़ा उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य यह है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भैया? दो चार्ज एक दूसरे से इक्वल है पर अपोजिट रखते हैं। ठीक है, एक अगर Q है तो दूसरा, एक प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q होगा। इन दोनों को अगर मैं 2L डिस्टेंस पे रखूं तो हमारा हो जाएगा बेटा, ये सिस्टम को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर। ये एक्सियल पॉइंट होता क्या है समझो। मानो ये हमारा प्लस Q है, ये माइनस Q है, इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज 2L। और यहाँ पे इस P पॉइंट पे मैं क्या चाहता हूँ? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूँ। किनकी वजह से बेटा? ये दोनों चार्जेस की वजह से। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है? इस डाइपोल के लाइन में कहीं पे भी, यहाँ कहीं भी, इस लाइन में कहीं पे भी आप पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वही एक्सियल पॉइंट होगा। क्लियर हो गया? इस डाइपोल के लाइन में। क्लियर हो गया बेटा? थोड़ा ध्यान से देखते हैं। प्लस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालें? मान लो सबसे पहले ये O है, ये P है। O से लेके ये O जो है बेटा सेंटर में, मतलब अगर ये 2L है तो ये कितनी होगी? L, और ये भी L डिस्टेंस होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, सेंटर से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होती है भैया? मान लिया R, तो हमने OP को माना बेटा R डिस्टेंस। क्लियर हो गया तक? अच्छा, अब सुनना एकदम क्लियर बेटा, ध्यान से देखना। अगर ये R है और ये L है,
ये r और ये हमारी l है बेटा, इतनी सी l डिस्टेंस है और इतनी r डिस्टेंस है। तो अगर मैं क्या बोलूँ भैया, ये p पॉइंट से माइनस q चार्ज तक के डिस्टेंस निकालना चाहूँ, ये r प्लस l, डेट विल बी, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे a पॉइंट, ये b पॉइंट, क्या हो जाएगा बच्चे p से लेके a तक के डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चे, p से लेके p से लेके b तक के, p से लेके b तक के डिस्टेंस जो हो जाएगी बेटा r प्लस l हो जाएगी। क्लियर हो गया तक के, इजी सा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखना, अब मैंने भैया ये p पॉइंट से लेके ये वाले चार्ज तक के डिस्टेंस तो निकाल ली, अब मुझे इस वाले चार्ज तक के डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाले डिस्टेंस। सोचो ये r है और ये l है, ये वाला हिस्सा इस r में से हटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा r माइनस एल। क्लियर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे पी ए विल बी r माइनस एल। ठीक बात है, यहाँ तक के कोई दिक्कत है, सिंपल है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस ए पॉइंट की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सोचो ये प्लस है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाती है, सोचो बाहर की ओर कि अंदर की ओर, बाहर की ओर। ठीक बात है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसकी वजह से, ए की वजह से। क्लियर हो गया बेटा, इजी सा है। अच्छा माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाती है कि अंदर की ओर, बिल्कुल अंदर की ओर आती, चार्ज की ओर। देखो चार्ज इधर ना, तो चार्ज की तरफ एक लाइन खींच दो, एरो खींच दो, इसका होगा बेटा कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे बी की वजह से। क्लियर हो गया। अच्छा भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो भैया दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। जब भी 180 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देते हैं, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक बात है। अच्छा ध्यान से देखो, पहले तो ई पी ए होता कितनी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, देखो के क्यू, बाय में डिस्टेंस पी पॉइंट से लेके ए तक के डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भैया के चार्ज कितना था, प्लस क्यू, डिवाइड में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पी से लेके ए तक के, आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो ई पी बी क्या हो जाएगा, के चार्ज और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एकदम करेक्ट, डेट इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये सोचना ये भैया, अभी आपने बोला कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 180 डिग्री है तो किस में से किसको माइनस किया जाए, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं। पर इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ई पी है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, या फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ई पी ए ज़्यादा है कि ई पी भी ज़्यादा है। सोचो किसी व्यक्ति को धक्का मारना है ठीक है यहाँ पर, या फिर उसको पनिशमेंट देनी है, क्यों, क्योंकि उसने आपके बगैर पानी पूरी खा ली है ठीक है। तो सोचो आपका दोस्त है, तो उसे अगर आपको उसकी पिटाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पास जाना पड़ेगा। तो पास जाके ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो, दूर से कम। ठीक है, तो भैया पास वाला कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू की माइनस क्यू, तो पास वाला प्लस क्यू चार्ज है, ये पी पॉइंट से, माइनस वाला बहुत दूर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी। तो भैया ई पी ए, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग कि ई पी ए जो है वो ज़्यादा है ई पी बी की वजह से। तो भैया ज़्यादा में से मुझे ई नेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करने का। ज़्यादा क्या भैया, ई पी ए माइनस ई पी बी। क्लियर हो गया तक के, ठीक है। आप क्यों ज़्यादा में से कम को माइनस कर रहे पता है ना, सिंपल सी से बता देते हैं। एकदम सोचो कि इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बताओ किधर मैं जाऊँगा, इधर की ओर जाऊँगा। क्यों भैया, इधर की ओर क्यों जाएंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। और कितने न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा जाएंगे, इधर 2 न्यूटन के फोर्स से। क्यों भैया, ज़्यादा में से कम को माइनस करना, 10 माइनस 8 डेट इज 2 न्यूटन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखेंगे, ई पी ए कितना है भैया, ई पी है आपका के क्यूब बाय में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के क्यूब बाय में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पर। अच्छा भैया के क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, के क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाय में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एल का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाय में आर प्लस एल आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसको अगर सॉल्व करोगे,
इसको अगर सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो आपको बच जाएगा ऊपर क्या 4RL बच जाएगा। नीचे क्या होगा बेटा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक बात है। और इन दोनों का होल स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अच्छा भैया ये समझ में आ गया। हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है बेटा, क्लियर है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे K, सुनना बेटा 4 में से मैं 2 आगे लेके आ जाता हूँ, 2 बचा, तो हम क्या करेंगे सुनना K 2K Q इंटू कितना आ जाएगा बेटा 2L। देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 4, फिर यहाँ पर R बच गया, R को साइड में रख देते हैं, यहाँ पर 2L बचा, 2L को रख दिया, K बचा, K को रख दिया, ठीक बात है। नीचे क्या होगा भैया R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू 2L कितना होता है, Q इंटू 2L क्या होता है एकदम करेक्ट, डेट इज P होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा बचा के हमें काम करना पड़ेगा। तो भैया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 2K, यहाँ पर आ जाएगा बेटा P इंटू R बाय में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ऐसा सोचो कि अगर हमने कहा कि भैया R इज मच ग्रेटर देन L, 1,00,000 रुपए में से अगर आपके 1 रुपये गिर जाए, सोचो 1,00,000 रुपए में से अगर 1 रुपये गिर जाए तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा आपको? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप इतना ज़्यादा टेंशन लोगे भी नहीं उसके वजह से, ऐसे नींद चैन ऐसे दूर नहीं हो गया, ठीक बात है। वैसे ही बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर R की वजह से, मतलब यहाँ पर अगर R इज मच ग्रेटर देन L, तो L को L से ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, L को ऑलमोस्ट इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे। तो बचा कितना बेटा L 0 हो गया, तो R स्क्वायर का भी स्क्वायर डेट इज R की पावर 4, नीचे अगर 4R है ऊपर 1 है तो बचेगा नीचे 3 ऊपर 1, डेट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट इज 2kp बाय में R क्यूब न्यूटन पर कूलम। क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू 2kp बाय R क्यूब, 2kp बाय R क्यूब। समझ में आया? मतलब भैया सोचो बेटा, इधर ध्यान से समझो कि यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअल में ये ज़्यादा है इससे, तो इधर की ओर इसकी डायरेक्शन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों में से ये ज़्यादा है ना बेटा, ये ज़्यादा है, ये थोड़ा कमज़ोर है, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक बात है। तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है बेटा माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज की ओर। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम डायरेक्शन होती है। कैसी होती है बेटा, सेम डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया तक के? कोई दिक्कत है? ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। हमने क्या किया, सबसे पहले डिस्टेंस निकाली, इस P पॉइंट पे A की वजह से R माइनस एल है, इस P पॉइंट पे B की वजह से R प्लस एल है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, EPA इज इक्वल टू के क्यू बाई में R माइनस एल का होल स्क्वायर, EPB इक्वल टू के क्यू बाई में R प्लस एल का होल स्क्वायर। भैया इसमें EPA ज़्यादा है EPB से, क्यों? क्योंकि ये पास में चार्ज है, वो दूर है, दूर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा पाएगा, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से हम कम को माइनस करें। क्यों कम को माइनस करें? क्योंकि 180 डिग्री में भैया ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब इन दोनों को माइनस करने के बाद, एलसीएम करने के बाद जो हमारा आंसर आया डेट इज 2kp बाई आर क्यूब एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और भैया इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट एक्सियल पॉइंट सेम डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक के? ईजी सा है। चलिए अब इसको पॉज करके बढ़िया से उतार लीजिएगा, और हम आगे करने वाले क्या करने वाले भैया देख लेते हैं। चलो रफ कर दिया जाए, चलो डिंग 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 डिंग। ओके, तो अगला क्या है भैया? अगला जो है बच्चे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे हम। किस पे निकालेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पेन कहाँ छुपा था पहले से ही। चलो इधर ध्यान से देखेंगे। चलो भैया ध्यान से देखेंगे बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डेट इज ये आधा L और ये आधा L, ठीक बात बेटा, L प्लस L डेट इज 2L, ठीक है। भैया इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या, पहले ये समझो। इक्वेटोरियल लाइन समझो पहले। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जब भी कोई ऐसी लाइन जो किसी भी वायर को या किसी भी हिस्से को इक्वली डिवाइड करती हो, उसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। ये किसी भी वायर को अगर दो इक्वल भाग में से काट दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो उसे बाइसेक्टर कहेंगे। और वो बाइसेक्टर अगर वो परपेंडिकुलर रहा तो उसको इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। कैसा भैया?
यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, कुछ ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, इक्वल हिस्से में पार्ट डिवीजन कर रही है, इसका भी एल इसका भी एल, और 90 डिग्री बना रही है, तो हम ये जो लाइन होगी ना बेटा इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। और इस लाइन पे अगर मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो वो हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जो ये बनाया सिस्टम हमने एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ निकालिए या फिर यहाँ निकालिए, दोनों ही पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट है बेटा, ठीक है। फॉर्मूला सेम निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। चलो हम ऊपर की ओर निकालते हैं। मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है भैया, मान लिया, आपने कहा हमने मान लिया, ठीक है, मान लो फिर। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए और बी की वजह से यहाँ पर सेंटर ओ है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। और सेंटर से लेके पी पॉइंट तक के हमेशा डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। पिछली बार भी हमने आर ली, अभी भी हम आर लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से, ये प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बाहर की ओर कि अंदर की ओर, भैया बाहर की ओर, मतलब चार्ज से दूर, चार्ज इधर है तो चार्ज से दूर इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बेटा, पी पर निकाल रहे हैं ए की वजह से। क्लियर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं भैया। यहाँ पर पी पर निकाल रहे हैं माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से कितना होती है बेटा, क्यू चार्ज की ओर कि चार्ज से दूर, चार्ज की ओर जाती है हम लोग, ठीक बात है। चार्ज किधर भी इधर है तो चार्ज की ओर चले जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक के। ये कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, कोई दिक्कत, इजी है, इजी है। ध्यान से देखिए, अब ये डिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगी भैया, ठीक है, निकाल लेंगे। मान लो ये एल है, ओ सॉरी ये एल है, ये आर है भैया, माने क्यों हमने रखी है, ये क्या है एल है, ये आर है। अगर ये एल है और ये आर है तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये अगर एल है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। सेम डिस्टेंस ये ए पी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ए पी और पी बी विल बी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बेटा, ठीक बात है, इजी सा है, ठीक है। ध्यान से देखो आप आगे क्या करना है। आगे एक सिंपल सा तरीका है कि हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालें, और रिजल्टेंट कितना निकलेगा बेटा, बीच में निकलेगा, ठीक है। अब सोचो, मुझे एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, इधर व्यक्ति खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, अगर सेम फोर्स से खींचा जाए तो मैं बीच की ओर जाऊंगा, ठीक बात है। वैसे ही अगर आपको एक वेक्टर इधर होगा, एक वेक्टर इधर होगा, तो रिजल्टेंट हमारा बीच में जाएगा। सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम ई पी ए और ई पी बी को निकाल लें। चलिए देख लेते हैं। क्या बेटा, के इसकी वजह से चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज होगा हमारा, डिवाइड में ये चार्ज और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है बेटा, दैट इज उसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज अगर ई पी बी निकालो, के चार्ज कितना है माइनस क्यू, यहाँ पर क्यू लिखेंगे, डिस्टेंस कितना पी बी का बेटा, दैट इज दिस, कि इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या मिल जाएगा मुझे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। शाबाश, समझ में आ गया। तो अब देखो क्या इन दोनों में कोई फर्क दिखा, देखो ध्यान से देखो, देखा, ठीक है कोई फर्क नहीं है भैया, ई पी ए इज इक्वल टू ई पी बी, क्लियर। अच्छा, ई पी और ई पी बी एक दूसरे के बराबर है, मान लिया। इन दोनों का वेक्टर कैसे निकालेंगे, एकदम क्लियर बेटा। सबसे पहले यहाँ पर मान लो थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा एंगल होगा, ठीक बात है, इजी सा है। अगर ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल। कोई भी वेक्टर यहाँ पर बना दिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा। कोई भी वेक्टर अगर थीटा एंगल पे हो, कोई भी वेक्टर अगर थीटा एंगल पे हो तो क्या होता है बेटा, उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। अगर कोई वेक्टर आर मान लिया कि अगर थीटा एंगल पे है तो भैया उसके दो कंपोनेंट, थीटा एंगल के साथ आर कॉस थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, ठीक बात है। अच्छा, ये वेक्टर अगर थीटा एंगल पे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ ई पी ए कॉस थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर, हटो भैया हटो, क्या बनेगा बेटा, ई पी बी, सॉरी ई पी ए साइन थीटा, क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, ई पी बी तो है, ई पी बी तो भैया अगर ये थीटा एंगल बीच में से निकल रहा है तो थीटा एंगल यहाँ पर ही बनेगा। ई पी बी अगर वेक्टर है तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा एंगल के साथ ई पी बी कॉस थीटा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर साइड क्या बनेगा बेटा, ई पी बी साइन थीटा, क्लियर हो गया तक के। अच्छा भैया, ई पी ए कॉस थीटा, ई पी ए कॉस थीटा और ई पी ए और ई पी बी एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सुनो, हॉरिजॉन्टली ई पी ए कॉस थीटा और ई पी बी कॉस थीटा, ये भी समझ में आ गया। ऊपर वर्टिकली बेटा ई पी ए साइन थीटा और इधर वर्टिकली ई पी बी साइन थीटा।
हमने अभी बोला ईपी और ईपीबी एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों हिस्सा एक दूसरे के बराबर है, साइन थीटा एक दूसरे के बराबर है। तो सोचो अगर 10 न्यूटन दोनों साइड से लगे तो मैं कहीं जाऊंगा क्या? कहीं नहीं जाएगा भैया, यही क्या ही रह जाएंगे। तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो तो 0 निकलेगी। तो इन दोनों का कुछ काम है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। ईपीए साइन थीटा एंड ईपीबी साइन थीटा विल बी कैंसल आउट टू ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो बचा कौन? बचा है कौन? जय और विदु? बिल्कुल नहीं, बचे हैं ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा। अब सोचो अगर मेरे को यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ईपीए कॉस थीटा, भैया साइन थीटा खत्म हो गया है, कॉस थीटा प्लस ईपीबी कॉस थीटा, दोनों भैया ईपीए और ईपीबी अगर मैं दोनों को ई मान लूँ, इन दोनों को ई माना जाए तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा डेट इज 2e कॉस थीटा, ठीक है। 2e, ई की वैल्यू कितनी है भैया? के क्यू बाई में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखना बेटा। कॉस थीटा होता क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो क्या होगा भैया? बेस कितना है? बेस ये अगर थीटा है, बेस ये होगा बेटा, तो एल, थीटा के नीचे वाली लाइन बेस, थीटा की सबसे बड़ी वाली लाइन दैट इज हाइपोटेन्यूस, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह रख दीजिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एल बाय में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, दैट इज, देखो बेटा याद करो, हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था भैया? डाइपोल कितना होता है? Q इंटू 2L होता है, चार्ज इंटू 2L। ये चार्ज है आपका Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह हम लिख देंगे P, Q इंटू 2L की जगह क्या लिख देंगे बेटा? P डिवाइड में Q इंटू, ये Q है, इंटू 2L कर देगा P। भैया बचा कितना? K बचा और P लिख दिया हमने। ये देखो तो थोड़ा ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर रूट होती है तो पावर, तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा? करेक्ट, बेस सेम हो, भैया इसको अलग से कर लेते हैं। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगा बेटा? के पी बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 8 आने और 1 रुपया 1.5 दैट इज 3.2। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा वैसे ही सेम टू सेम अगर मानो कि हमने आर इज ग्रेटर देन एल मान लिया, वो एल इज ले, कितना हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। इतना ज़्यादा 1 करोड़ में से 1 रुपया गिरा तो कितना चिंता करो? कुछ भी चिंता नहीं होगी, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट इज, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो अगर एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 तो ई नेट कितना निकल जाएगा बेटा? के पी बाय में आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक बात है बेटा, है ना? सिंपल सा है, ठीक है। ये हमने निकाला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कितनी निकली बेटा? के पी बाय आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट पे कितना निकला था? कि 2 के पी बाय आर क्यूब, इस पे के पी बाय आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट पे याद करो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही थी कि भैया देखो जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है। यहाँ पर देखते हैं, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है, ये देखो इन दोनों को मिलाकर इधर जाएगा, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, और इधर डायपोल की डायरेक्शन देखते हैं, माइनस चार्ज इधर है, प्लस चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक बात है। अगर आपको चार्ज दे दिया जाए प्लस और माइनस और बोला जाए कि भैया ये डायपोल है, इससे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको ये पूछना पड़ेगा कि भैया बताओ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना चाह रहे हो? डायपोल पे निकालना चाह रहे हो, ओ सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप एक्सियल पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ध्यान रखो।